बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमें एक अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक मुबारक महफ़िल में बैठने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप तमाम का बिलख़ुसूस शेख़ मुहतरम का इस्तक़बाल करता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा। हमारी आज की ये मुबारक महफ़िल एक ख़ास टॉपिक के साथ मुनक़िद की जा रही है और ये ख़ास टॉपिक गरचे के हमारे लिए नया है मगर दिलचस्प भी है। बहुत सारे लोग इस ताल्लुक़ से कन्फ्यूजन में भी होंगे अभी भी कि इल्मुल फ़राइज़ है क्या। तो इंशाअल्लाह उससे मुताल्लिक़ बातें भी सामने आएंगी कि आदमी के इंतकाल के बाद जो माल वो छोड़ता है अपना, जिसे हम तरका कहते हैं, मीरास, विरासत या फिर वर्सा वगैरह कहते हैं, उसको कब, कितने हिस्सों में, कितने रिश्तेदारों को किस तरह तकसीम किया जाए, उसको इल्मुल फ़राइज़ कहा जाता है इंशाअल्लाह। और कई एक साथियों और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की थी इस मौजू को लेकर और हकीकत में इसकी ज़रूरत भी है। बाद हदीसों में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म फ़राइज़ सीखो, ये पहला इल्म है जो लोगों के सीने से निकाल दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। तो और मैं महसूस भी करता हूँ कि बहुत सारे इल्मी हलक़ों में भी इस पर गुफ्तगू होती नहीं है। और हमने जब मदरसों से फ़रागत के बाद काफ़ी अर्सा हो गया, हमने इस मौजू पर कोई गुफ्तगू की भी नहीं और सुनी भी नहीं और इस पर ज़रूरत लोग महसूस भी नहीं करते। इसी वजह से आप बैठिए, तशरीफ़ रखिए मेरे भाई। इसी वजह से आम तौर पर मीरास की तकसीम को लेकर बहुत सारी मुश्किलें हैं। हमारे पास जो है ना, वो बेटी को जहेज़ दिया जा सकता है मगर मीरास नहीं दी जाती है। उन्हें पता ही नहीं है, लोगों को सुभान अल्लाह, ना उन्हें अवेयर किया जा रहा है, ना बाखबर किया जा रहा है, ना इत्तला दी जा रही है। तो इस तरह ये भी एक तरह की गुमराही है, बल्कि बेअमली है जो देखने को मिल रही है। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म हासिल करने वाला, इल्म के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। तो इसी खुसूस में हमारी नशस्त मुनक़िद होने जा रही है और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे बीच जलवा अफरोज़ है, अल्लाह उन्हें ज़ाया खैर दे, बारकल्लाह फ़ीहिम। शेख़ मुहतरम की शख्सियत वैसे भी हम सबों के लिए माशाअल्लाह वो मुहताज तारुफ़ तो है नहीं। हमने इससे कबल भी शेख़ मुहतरम से अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तिफ़ादे का जो है शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह शेख़ मुहतरम के इल्म में, अमल में और आपकी उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। गरचे के शेख़ मुहतरम वो क्या है, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह इस तरह के चैनल्स को बहुत कम ही यूज़ करते हैं, मगर उसके बावजूद भी शेख़ मुहतरम की शख्सियत इल्मी हलक़ों में अपनी इल्मी काबिलियत और फिर मौक़िफ़ की मजबूती की वजह से दलाइल की बुनियाद पर बड़ी मुअतबर है। अहले इल्म भी आपसे मुतासिर हैं और बहुत सारे उलमा किस्म के लोग भी माशाअल्लाह शेख़ से इस्तिफ़ादा करते हैं। मैं एक तालिब इल्म शेख़ से ज़ाती तौर पर बड़ा मुतासिर हूँ। मेरा पहला उम्रा भी शेख़ के साथ ही हुआ है, ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेख़ के साथ रियाद से जो है मक्का गया था, फिर वापसी भी शेख़ के साथ ही हुई थी। तो उस बीच मैं जो है ना, शेख़ से मुख्तलिफ़ मसाइल पर गुफ्तगू भी करता रहा। उलमा हैं तो उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो शेख़ मुहतरम से मैंने जिन मसाइल में भी गुफ्तगू की, मैं बता रहा हूँ अपना तजर्बा, ताकि आप लोगों को इस मजलिस का अंदाज़ा हो और फिर शेख़ से फ़ायदा उठाने की तड़प भी आपके अंदर पूरी तरीके से वो पैदा हो। तो मैंने जिस मसले में भी आपसे गुफ्तगू की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने तशफ़ी बख्श अंदाज में मुझे मुतमईन किया और मैं जो है ना अपनी बहुत सारी गलत फहमियों को लेकर परेशान भी था। तो उस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस टॉपिक पर भी मैंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ कुरान हदीस के हवालों के साथ और सलफ़ के फ़हम को लेकर आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अल्लाह जज़ाया खैर दे शेख़ मुहतरम को। शेख़ मुहतरम वैसे भी जो है ना, इस वजह से भी हम उन्हें खूब जानते हैं कि शेख़ माशाअल्लाह हमारे एक बड़े शेख़ के ख़ुद माशाअल्लाह वो बड़े फ़र्जंद हैं, शेख़ मक़सूदुल हसन फ़ैदी। वो मैं कहूँ अगर हमारे पास पीरी मुरीदी अगर होती ना, तो मेरे पीर होते शेख़ मक़सूदुल हसन साहब, मैं उनका मुरीद होता, उनका प्याला पिया होता। हमारे पास ऐसा है नहीं ना, मैंने उनके हाथ पर बैत भी कर ली होती, इतने बड़े शेख़ हैं। मैं अपनी इस ज़िंदगी में जिस कदर वो शेख़ मक़सूदुल हसन से मुतासिर हुआ हूँ, शायद किसी से भी नहीं हुआ। और भी मशाइख़ हैं माशाअल्लाह, 2-3 और भी हैं जिनसे मैंने ज़ाती तौर पर काफ़ी असर लिया हुआ है। अल्लाह उनको जज़ाया खैर दे, उनके इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए। शेख़ मुहतरम जो है उस मुबारक शख्सियत की माशाअल्लाह वो सुभान अल्लाह क्या है, वो एक तरह का जो है ना, वो सुभान अल्लाह शेख़ उन्हीं का एक समरा है, सुभान अल्लाह हमारे सामने मौजूद है। और अल्लाह जज़ाया खैर दे शेख़ मुहतरम को। और शेख़ मुहतरम एक इल्मी खानवादे के चश्मो शराब हैं। आपने शेख़ ज़फ़र को भी जाना होगा, शेख़ नजमुल हसन साहब को भी आपने पहचाना होगा। माशाअल्लाह उनसे बिल्कुल करीबी ताल्लुकात हैं शेख़ के, वो ताया रखते हैं शेख़ के। इसी तरह शेख़ के हवाले से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। दौरान सफ़र मुझे एक बात ये भी मालूम हुई थी कि शेख़ मुहतरम ने, ये सबसे हमारे लिए बड़े शरफ़ की बात है कि हम आपके साथ आज बैठे हुए हैं, कि शेख़ मुहतरम ने तकरीबन गालिबन शेख़ मोहम्मद बिन सालिह उथैमीन से
2 साल तक इल्म हासिल किया है, बराह रास्त इल्म हासिल किया है। तो मैं समझता हूँ शेख के फ़ضल और शरफ़ के लिए इतना काफ़ी है, और हमारे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने हमेशा कोशिशें की हैं कि आपको जो है ना मुअतबर ज़राए से इल्म दिया जाए, पहुँचाया जाए। कोशिश की जाती है हमारी तरफ से कि जो आने वाले उलमा हमारे बीच हैं, जिनसे हम इल्म हासिल कर रहे हैं, वो मुअतबर हों। उन्हीं मुअतबर ज़राए में से अल्हम्दुलिल्लाह शेख की शक्ल में एक मुअतबर कड़ी हमारे पास आज मौजूद है। तो जो हम इल्म हासिल करने जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह बड़ा मुअतबर है और बड़ा इंशाअल्लाह काबिल एतमाद इल्म है, जिस पर एतमाद किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ना जो हासिल कर रहे हो पूरी तरीके से हासिल करें, हमातन बगोश होकर बैठें। आपका कलम भी चले, आपका दिमाग भी चले, आपकी निगाहें भी चले, आपके कान भी काम करें, आपकी आंखें भी काम करें। आप पूरी तरीके से मुतवज्जो होकर सुने। और कभी कभी ना एक अजीब सा शैतानी वसवसा हमारे जहनों में होता है, वो ये कि यार आज हम वो रिकॉर्डिंग के ज़रिए से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वैसे भी रिकॉर्डिंग को महफूज कर लेते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत जो बातें रहेंगी ना वो कल रिकॉर्डिंग देखकर समझ लेंगे, सुन लेंगे। इस तरह का ख्याल अगर है तो इसे निकाल दें। जो समझना है, जो सुनना है वो आज ही सुनना है, आज ही सुनना है। अब आइंदा जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, मगर यहाँ जितना लेना है पूरी तरीके से लेंगे, कहीं भी आपकी तवज्जो में कोई कमी नहीं आएगी। इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ये पहला सेशन है हमारा, आज इंशाल्लाह 10:30 तक बाकी रहेगा। फिर इंशाल्लाह कल हमारा दूसरा सेशन होगा, वो सुबह 6 बजे से होगा, फिर 10:30 तक गालिबन होगा। फिर उसके बाद शाम में हमारा तीसरा सेशन होगा इंशाल्लाह, जुमा के रोज़ ही। फिर उसके बाद हफ्ते के रोज़ भी हमारा चौथा सेशन होगा। शेख मोहतरम ने इस पर जो इल्म मिरास है वो रियाज वगैरह में 8-8 महीने तो गुफ्तगू की है, और हमें जो बताने जा रहे हैं इंशाल्लाह चंद घंटों में कुछ बताएंगे। ये एक तरह के तारुफी कलिमात है। और मैं शेख से दोबारा गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सिलसिला जो हमने इल्म मिरास का शुरू किया हुआ है उसे वो इख्तिताम तक भी शेख ही पहुँचाएँ। आपकी विज़िट जो है ना इंशाल्लाह अगर हमारे साथ रहेंगी और बाकी रहेंगी तो इंशाल्लाह तलबा कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे। उसी तरह दोबारा दरख्वास्त ये है कि हम आपका वीडियो आज बनाएंगे, वैसे इंशाल्लाह इसे हो सकता है अपलोड भी करें आपकी इजाज़त से अगर आप चाहें। और आपसे दोबारा दरख्वास्त ये भी है कि आप अपने एक कोई यूट्यूब चैनल भी बना लें और इंशाल्लाह तलबा को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ शेख मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद, दीनी भाइयों और साथियों, हमारी जो अभी फ़िलहाल ये मजलिस मुनाक़िद होने जा रही है ये इल्म फ़राइज़ के बारे में है। और इल्म फ़राइज़ एक वसी इल्म है जो हम इन चंद घंटों में, जो 3 दिन का ही चंद घंटा है, इसमें शायद मुकम्मल ना हो पाए, लेकिन क्या है कि हमें कम से कम एक फ़िक्रा मिल जाएगा। कल को अगर कोई सवाल आएगा तो हम उसे अहले इल्म की तरफ रुजू कर सकते हैं कि ये मसला तक़सीम कैसे किया जाएगा। साथियों, इस इल्म की फ़जीलत के लिए सिर्फ़ यही काफ़ी है कि ये चीज़ की तक़सीम अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे रखा है। तक़सीम किसी और को नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा कि आप तक़सीम करो। क्या अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे रखा है, और कुरान के अंदर बाकायदा तक़सीम करके आयतें उसकी उतार दी है। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि कुरान के अंदर जो चंद आयतें आई हुई है उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस बुखारी और मुस्लिम की है कि वो हदीस को अगर जमा कर लिया जाए तो तकरीबन फ़राइज़ मुकम्मल हो गया है जो तक़सीम किया जाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जामिया होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जामिया होता है, ठीक है कि नहीं। उस जामियत के अंदर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बयान कर दी है। तो ये इल्म की अहमियत के लिए ये इतना काफ़ी है कि वो क्या है, अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा रखा है तक़सीम का। और आजकल दुनिया के अंदर तक़सीम काफ़ी लोगों ने किए हैं,
काफ़ी मकतब फ़िक्र ने किए हुए हैं जो गैर इस्लामी मकतब फ़िक्र से जुड़े हुए हैं, और जाहिलियत में भी काफ़ी लोगों ने तक़सीम किए हुए हैं। वो सारी तक़सीम पर लोगों का एतराज़ और लोगों की जंग रहती है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर लोग आते हैं तो कई जगहों पर लोगों को शरह सदर हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो तक़सीम किया है इसके अंदर इंसाफ पाया जा रहा है। और साथियों, दूसरी अहमियत इस इल्म की ये है कि जिस तरीक़े से बाद आसार के अंदर आया हुआ है, सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी के अंदर भी है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, इसलिए मैं उसको असर कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हुए हैं कि इल्म 3 चीज़ों में है। एक मुहकम आयात, दूसरा साबित सुन्नत, और तीसरा अदल पर मबनी फरीदा। ये है इल्म। क्या कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये हदीस ज़ईफ़ है, इसको असर कहते हैं हम। क्या है वो? मुहकम आयत। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने सही तफसीलें बयान कर दी है। ये इल्म का एक कड़ी हुई। दूसरी कड़ी क्या है? साबित सुन्नत, ये दूसरा है। तीसरी चीज़ क्या है? अदल पर मबनी फरीदा। जो है फरीदा क्या है? यही फ़राइज़ है। ठीक है कि नहीं साथियों? और अगर आप जमा करना शुरू कर दें तो क़ुरानी आयत और अहादीस गिनने के हैं, शुमार करने के हैं जो इस इल्म के अंदर है। यानी इल्म फ़राइज़ की जो आयतें और अहादीस हैं वो क्या हैं? महदूद है। मैंने साथियों को बोला था कि मैं जो है एक क्लास रूम के तौर पे इस चीज़ को शुरू करूँगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ शायद मैं आप लोगों को स्कूल के ज़माने की तरफ वापस कर रहा हूँ। वजह इसलिए नहीं कि जो है क्या कहते हैं आप लोगों के अंदर कुछ कमी नहीं, ये इल्म इस चीज़ का मुतकाबी है। ठीक है कि नहीं? तो पहली चीज़ हमने क्या कहा कि कुरान की मुहकम आयतें। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयतें ज़िक्र किए हैं मीराथ से मुतअल्लिक़, वो सूरह निसा की 7 नंबर आयत से लेकर के 14 नंबर आयत तक है। कौन आयत से लेकर के? सूरह निसा के 7 नंबर आयत से लेकर 14 नंबर आयत तक। ठीक है? और सूरह निसा की आखिरी आयत जो 176 नंबर आयत है। मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा ना? समझ जाएंगे तलबा, मसला नहीं। 7 में मुझे सही लिखना नहीं आ रहा। नहीं शेख, ये लोग हमारे तलबा अरबी जानते हैं जी। अच्छा, हाँ चलिए, ये आयतें कुरान की हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया है? फरीदा बयान किया हुआ है। और अगर हमारे पास वक्त होता तो हम पहले इस आयत की तिलावत करते और बाद में फिर इसकी तफसीर पढ़ते, उससे कुछ तसव्वुर होता। फिर उसके बाद अहादीस जो आई हुई हैं वो तकरीबन 18 हदीसें हैं। ज़ईफ़ और सही मिलाकर कितनी हदीसें? पूरी 18 हदीसें हैं जो फ़राइज़ के बारे में आई हुई हैं। ठीक है? और उसके बाद सहाबा किराम के आसार हैं जो तकसीम करने के तरीक़े हैं आमतौर पे। साथियों, नंबरात से लग रहा है कि चीज़ें महदूद हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, अपने अंदर बहुत सारे माना रखी हुई हैं। बहुत सारे माना उसके अंदर पाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कई जगहों पर सिर्फ चंद अल्फाज में एक माना बयान कर देता है जो ज़िंदगी का एक उसूल बन जाता है। एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ आपको। अल्लाह तबारक व तआला मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हों, एक तफसीली बात इसके अंदर हो सकती है, और शायद अगर हम तकरीर करना शुरू करें तो कई घंटे हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और इस तरीक़े से बहुत सारी मिसालें अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं, लेकिन मैं मियाँ बीवी के मामला इसलिए जिक्र कर रहा हूँ जो हम लोगों से ताल्लुक़ है।
उसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ। ठीक है, अब आइए आप मारूफ की तफसीर करना, मारूफ की तफसीर करना शुरू करिए आप। ये तफसीर के ऊपर अगर हम मिसालें देना शुरू कर देना तो शायद कई तकरीर और कई दर्स हो जाएंगे कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में बिल मारूफ हो। कुरान के अंदर बिल मारूफ अगर जिक्र आ जाए साथियों, ये उर्फ पर मबनी होता है कि आपका माहौल किस तरीके से है। वो पूरे ताल्लुकात उस दायरे के अंदर रखिए बीवी के साथ हुस्न सुलूक। मिसाल के तौर पर अगर आपका माहौल ये है कि बीवी के लिए नौकर लाया जाए तो आपको नौकर लाना पड़ेगा, क्योंकि मारूफ है, ये उर्फ आपका यही है। ठीक है, और अब इस तरीके से छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें आप कयास करते जाइए आप, बशर्ते कि ये जो नुक्ता है शरीयत के मुखालिफ ना हो। अभी बोले कि क्या कहते हैं, हमारा माहौल ये है कि बीवी जो है शादी के दिन जो है क्या कहते हैं अपना चेहरा खोल करके मर्दों के सामने आगे घूमे कि नहीं, ये शरीयत के मुखालिफ है। भले भी आपका उर्फ हो ये, लेकिन शरीयत क्या है, ये मुखालिफ है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो रहेगी उसमें क्या करना रहेगा आपको, बीवी शौहर की खिदमत करेगी कि नहीं करेगी, बीवी ससुराल की खिदमत करेगी कि नहीं करेगी, ये आपका मारूफ उर्फ देखिए अपना, अल्लाह ताला ने उस पर महसूर कर दिया है। और अगर हम मुखालफत करेंगे तो कुरान के साथ ही मुखालफत कर रहे हैं। तो ये कुरान का एक उसूल होता है। इसे भल भी वो लफ्ज़ कितना है, वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ कितना है, 2 लफ्ज़ है बस, लेकिन क्या ज़िंदगी का पूरा उसूल बता दिया है हमको, है कि नहीं। और देखिए इससे मुताबिक कितने सवाल आते हैं हमारे पास कि मेरी बीवी ऐसे कहती है मैं उसके साथ ऐसे करूँ कि ना करूँ, बीवी आके फ़ोन करती है मेरे शौहर मुझे ऐसे करे मैं ऐसे करूँ कि ना करूँ। सारे सवालात का जड़ क्या है, ये आयत है। रुजू करो अपने माहौल को, देखो अपने, अगर वो माहौल के अंदर शरीयत की मुखालफत नहीं पाई जा रही उस नुक्ते पर तो आपको उसके पाबंद रहना है। वाज़ह है बात ना। इसी तरीके से साथियों ये जो आयत मैं वो एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, उसको आप फ़राइज़ के साथ नहीं जोड़िएगा, ठीक है, वो एक मिसाल के तौर पर। तो बात हमारी कहाँ से निकली थी कि वो आयत भल भी महदूद आयतें हैं, अहादीस भल भी चुनिंदे आयतें हैं या हदीसें हैं, यानी 18 हदीसें हैं, मुश्किल से 18 हदीस तक पहुँच रही, और बाकी क्या हैं, सारे सहाबे किराम के आसार हैं जो तकसीम करने का तरीक़ा है। ठीक है, ये चीज़ों पर अगर इंसान सही तौर पर इसका दिरासा कर ले, इस पर अबूर हासिल कर ले, तो वो फ़राइज़ को समझ लिया है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, मैं इस मुक़द्दिमे में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे तो फिर काफ़ी तफसील हो जाएगी। मैं मुख्तसर करते हुए साथियों, भाई शुरू में बयान करते हुए ये जिक्र किए कि ये वो इल्म है जो सबसे पहले उठाया जाएगा। इस तरीके के कुछ आसार भी आए हुए हैं, हदीस भी आई हुई है लेकिन वो ज़ईफ़ है, लेकिन आसार भी इसमें आए हुए हैं कि एक ऐसा इल्म है कि लोगों से बीच से उठा लिया जाएगा। और उठाने की वजह यह है, अहले इल्म 2 वजह बयान करते हैं। पहली वजह यह है कि ये चीज़ पर लोग अमल नहीं करेंगे, और जब अमल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ आप उस पर अमल करते रहिए, आपको याद रहेगा, लेकिन अगर अमल ना करें आप उस पर तो क्या हो जाता है, फिर हो जाता है। मुझे पता है कि हमारे सारे तौर पे जितने मशाइख हैं सबों ने इल्म फ़राइज़ हासिल किया है, शायद ही कोई होगा जो नहीं पढ़ा होगा इल्म फ़राइज़। लेकिन मुश्किल क्या है, उसकी तकसीम नहीं है। और वजह इसकी दूसरी वजह ये है कि लोग रुजू नहीं करते उनकी तरफ तकसीम करने के लिए। हालांकि हमारे बीच में काफ़ी लोगों का वफ़ात इंतकाल होता है, लेकिन आपने किसको पूछा है या किसको देखा है कि वो रुजू कर रहा हो बाकायदा, किसमें, किसी के इंतकाल के बाद कि अब फ़राइज़ इनके अमवाल के बारे में क्या करना है, ये रुजू करते हैं। तो अहले इल्म भी फिर उसका मुराजा नहीं होता है। उसे जब मुराजा नहीं होता तो क्या होता है, फिर चीज़ें भूल जाती हैं। और शायद मैं भी इस ज़ुमरे के अंदर हूँ, लेकिन अल्लाह का एक इनाम है कि मेरे पास ऑफिस के अंदर इस किस्म के काफ़ी वक्तन फ़वक्तन सवालात आते रहते हैं, तो मामला लगा रहता है मुराजे का, वरना मैं भी इस दायरे में शुमार हो सकता था। अलमुहिम ये अहले इल्म ने एक वजह बयान की है। दूसरी वजह ये है कि
पहली वजह क्या जिक्र किया मैंने कि अमल लोग नहीं है, लोग छोड़ देंगे। दूसरा ये है कि जिस तरीके से लोग इल्म हासिल करना, हर किस्म के इल्म हासिल करने से दूर हट रहे हैं, वैसे इससे भी दूर हटेंगे। यानी सबसे पहले इल्म हासिल करना, इस इल्म को छोड़ देंगे, बाद में और दूसरे इल्म को छोड़ेंगे। जिस तरीके से ये भी अफसोस आजकल का माहौल है कि इंसान की उम्र 70 साल तक पहुंच जाती है, लेकिन वो दीन को सीखता नहीं है, कोशिश नहीं करता है कोई एक मसला सीखे। साथियों, ये अफसोस ही तो है कि इंसान आखिर उम्र तक पहुंच जा रहा है, लेकिन उसे अल्लाह तबारक व तआला की कलाम जो जाके उससे मुलाकात करने वाला है, एक आयत से तो तर्जुमा नहीं कर पा रहा है। ये महरूमियत नहीं साथियों, तो और क्या है कि जो कलाम अल्लाह ताला ने आपसे मुखातब हुआ है, आपसे बयान किया है, कुरान आप हम लोगों से मुखातब हो रहा है, अल्लाह ताला का कलाम हम लोग के बीच में है, उससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं। कभी भी उसका बुलावा आ सकता है, हम उससे मुलाकात करने जाएंगे उससे, लेकिन उसके कलाम का हमें एक आयत का तर्जुमा नहीं आता। तो किस नहीए से हम अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहे हैं, किस धोखे में हैं हम लोग। अल्लाह तबारक व तआला अपने लुत्फ़ और इनाम पे हम रखे, और अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक दे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को कमा हक़ समझने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला उस पर भी हमको फिर समझने की भी तौफीक दे। अलमुहिम, कहने का मकसद ये है कि ये दो वजह हैं। एक तो ये है कि लोग उस पर अमल करना छोड़ देंगे, दूसरा ये है जो उसी का नतीजा वो क्या है कि लोग की जिस तरीके से बाकी उलूम से बेरग़बती है, वैसे इससे भी बेरग़बती हो जाएगी। अच्छा साथियों, इल्म फ़राइज़ में दाखिल होने से पहले आप लोगों को जो किताब दिया गया है, असल तौर पर मैं काफ़ी ढूंढा कि कोई हमको उर्दू में कोई ऐसा किताबचा मिल जाए जो तक़सीम मवारीथ का रहे और आसान उर्दू या आसान इंग्लिश में हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा किताबचा मिला नहीं। और जो मिला हमारे साथियों ने माशाल्लाह कोशिश करके निकाले, तो ये एक फ़िक़ही बातें इसके अंदर ज़्यादा है, तक़सीम तरीक़ा इसके अंदर, तक़सीम करने का तरीक़ा इसमें कम है। क्योंकि इल्म फ़राइज़ एक इल्मी चीज़ है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, और दूसरा जो है उसका जो पहलू है वो ये है कि ये जो इल्मी चीज़ है इसको अमली तौर पे कैसे लाया जाए। कि हमें मालूम है कि बेटी को आधा दिया जाएगा और शौहर को आधा दिया जाएगा, अगर कोई बीवी के बच्चे ना हो और अगर कोई बीवी के औलाद हो तो उसको चौथाई हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। माँ को तीसरा हिस्सा या छठा हिस्सा दिया जाएगा, बाप को छठा हिस्सा या बाकी दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। और इसी तरीक़े से भाई को बाकी माल दिया जाएगा, चचा को बाकी माल दिया जाएगा, बहन को आधा हिस्सा दिया जाएगा, बहन की बेटी को आधा। अभी सारी तक़सीमात हमको मालूम है, लेकिन अगर इस तरीके से देना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आधा आधा तो ख़त्म हो गया, फिर बाकी और लोगों का हिस्सा कहाँ जाएगा फिर। इसका मतलब ये है कि इनके तक़सीम करने का कोई तरीक़ा है, ठीक है, जिसके समझने की हमको ज़रूरत है। तो एक नज़री चीज़ें अलग होती हैं जो किताबी शक्ल में मौजूद है, और दूसरा क्या होता है कि अब इसको हम इसे तक़सीम कैसे करें, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है या ये जो नुक्ता है, ये चीज़ की ज़रूरत है हमको, ताकि हम कम से कम अगर हमें कोई चीज़ें मसला आए तो हम उसे तक़सीम कर लें, या उसे किसी को अगर ज़रूरत है हम उसको बता सकें। अच्छा, मीरास तक़सीम करने से पहले, या मैं अब ये कहूँगा कि हमारा ये पहला दरवाज़ा है जो हम अपने असल मौज़ू में दाखिल हो रहे हैं। अब मीरास तक़सीम करने से पहले साथियों कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत है मालूम करने की कि मीरास तक़सीम करने से पहले उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, ठीक है। जिनमें से सबसे पहली चीज़ ये है जो जिसका माल है उससे मुताल्लिक़ है,
सबसे पहली चीज़ वो क्या, मैयत तजहीज़ और तकफीन, उर्दू अभी मिला के लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ क्या, पहले नंबर कि मैयत का इंतकाल हो गया है। अब क्या हुआ है, मैयत का अब इंतकाल हो गया है, उसके पास पैसे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो निकाला जाएगा, जो उसे तैयार किया जाए, उसके तदफीन के लिए तैयार किया जाए। उसे कफन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, उसे गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी जो लेके जाया जाए और लेके आए उसको मकबरे तक, ठीक है। कई जगहों पर जगह भी ख़रीदा जाता है जहाँ पे उसको दफन किया जाएगा, कई जगहों पर जगह का पैसा भी दिया जाता है, कुछ सफाई का काम करवाने का या खोदने का, या ठीक है कि नहीं। तो जो भी चीज़ मुतअल्लिक़ होगी मैयत के कब्र तक पहुंचाने की, उसका अखराजात निकाला जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल के अंदर उसको फ्रीज़र में रखा गया, मिसाल के तौर पर फ्रीज़र का भी चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। ये पहले उसके अमवाल से ये चीज़ें, उनके पैसों से ये चीज़ें निकाली जाएंगी, ठीक है कि नहीं। तो हर वो चीज़ जो मदद है मैयत के तजहीज़ और तकफीन में, उसे उसमें से निकाला जाएगा। साथियों यहाँ पे तो ठीक है अभी, लेकिन आगे चल करके आप लोगों को थोड़ा से गौर करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है चीज़, लेकिन थोड़ा से गौर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह चीज़ें मुश्किल नहीं है, नहीं है चीज़ें ज़रूर हल भी, लेकिन क्या है, मुश्किल नहीं है। गौर करें आप, क्योंकि हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कल हम दूसरे कमरे पे होंगे, दूसरे मंजिले पे होंगे, शाम को हम चौथे मंजिले पे होंगे, परसों हम छठे मंजिले पे होंगे। तो अगर हम चौथे मंजिले पे हैं, जो शुरू में आएगा उस पर लिफ्ट नहीं है हमारे पास, फिर उसको फिर सीढ़ी से नीचे से आना पड़ेगा, और उसको समझाने के लिए हमारे पास वक्त होना चाहिए। इसलिए जो चीज़ें आज लिया जा रहा है, कोशिश करिए कि उसे समझिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो रो करके मुझे बोलिए कि उसको दोबारा बताएं, ताकि कल अगर हम दूसरे मंजिले पहुंच गए तो आप ये ना बोलें कि पहले मंजिले वाली क्या चीज़ बाकी रह गई है। समझ में बात आ रही है ना मेरी। तो ये असल तौर पर पूरा इल्म फ़राइज़ जो है वो इसी पर मबनी है कि पहले ज़मीन उसूल बनाया जाता है, बाद में ऊपर चढ़ा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग गौर करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ क्या निकाला गया इसमें से, मैयत के जो तजहीज़ व तकफीन का रहेगा, ये पहले निकाल लिया जाएगा। दूसरी चीज़, कर्ज़ निकाला जाएगा। मैयत के ऊपर जो कर्ज़ है गिरवी के साथ बंधा हुआ, मिसाल के तौर पर मैयत इसका इंतकाल हो गया है, उसने किसी से 1000 रुपये लिए और उसके मुकाबिल में अपना 2000 मोबाइल को क्या किया था, गिरवी रख दिया था। मोबाइल किसका है, मैयत का है कि नहीं। अब इन पैसों से जो है ये देखा जाएगा कि जो कर्ज उसका गिरवी रखा हुआ है, सबसे पहले उसको छुड़ाया जाएगा। अभी तकसीम नहीं किया जा रहा है, अभी क्या हो रहा है, सब इकट्ठा किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये जो पैसे इसके हैं, लोगों का क्या मुताल्लिक़ है और उसके क्या मुताल्लिक़ात हैं, सबको जमा किया जा रहा है। तो दूसरी नुक्ता क्या है, कर्ज जो रहन के साथ, गिरवी के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उसको आज़ाद किया जाए, ठीक है कि नहीं। ज़्यादा हो कम हो, सबको आज़ाद करके पहले जमा किया जाए, यानी उसको कर्जा अदा कर दिया जाएगा। बाद में क्या किया जाएगा, वो जो सामान लाया जाएगा उसको कीमत लगाई जाएगी कि कितना कीमत हो रहा है इसकी, फिर ठीक है। लेकिन क्या है, सबसे पहले कर्ज को छुड़ाया जाएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई।
तीसरी चीज, लोगों का जो कर्ज है उसको अदा किया जाएगा। ठीक है, लोगों का जो कर्ज है, यानी उसने किसी भाई से उधार लिया था 1000 रुपए, पहले जो कर्ज था वो क्या था, गिरवी के साथ था। ठीक है कि नहीं, गिरवी के साथ क्यों पहले रखा जाए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैयत को फायदा है, जो बंधी हुई चीजें वापस आ जा रही है। ठीक है कि नहीं, ये नहीं पहले आप आम कर्ज अदा कर दें तो फिर गिरवी वाला कर्ज वो नहीं उसे छूट पाएगा ना, फिर वो मालूम हुआ नुकता ना। तो इसलिए पहले क्या रहेगा, रहन वाला कर्ज रहेगा, फिर उसके बाद आम कर्ज जो रहेगा, आम कर्ज को अदा किया जाएगा। तीसरी चीज हो गई। अच्छा, चलता जाऊं मैं, अच्छा, चौथी चीज वसीयत उसकी पूरी की जाएगी। और साथियों, मैं यहाँ पर एक मौका समझ रहा हूँ कि हमें सब माशाअल्लाह, हमारे पास जितने लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इनाम रखा है, उनके पास कुछ न कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अमवाल दिए हुए हैं। तो ये चीज़ चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के राह में कुछ ना कुछ खर्च करके हिस्सा लें। ठीक है, और अगर अल्लाह ताला ने उससे भी ज़्यादा इनाम दिया है तो हम कुछ चीज़ों की वसीयत भी कर दें, हम कुछ चीज़ों की अपने माल में से वसीयत कर दें। और वसीयत इब्राहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है 1/3 से कम होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए पूरा वसीयत नहीं करेंगे, 30,000 33,000 के करीब या उससे नीचे कम, उससे कम आप वसीयत कर सकते हैं। अलमुहिम, मैयत ने अगर वसीयत करके गया हुआ है कि मिसाल के तौर पर मेरे फला दोस्त को इतना दे दिया जाए, या फला मस्जिद में इतना बना दिया जाए, या फला मदरसे को इतना दे दिया जाए, तो सबसे पहले फिर वसीयत तकसीम की जाएगी। ठीक है, फिर आखिर में जो बाकी रहेगी इन सारी चीज़ों से तो क्या होगा, विरासत तकसीम होगी। ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, विरासत तक पहुँच गए। मोहतरम नुक्ता साथियों, ये सारे मराहिल से हमको पहले गुजर के ताकि हम इस दर्जे पे पहुँचे। और अफसोस ही होता है साथियों कि हम लोग के माहौल के अंदर मैयत की आंख बंद नहीं होती है कि लोगों पहले से कुछ चीज़ों पर कब्जा कर लिए होते हैं। ये बात अलग है कि इस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला कि बस रहम हो, ऐसे औलाद भी हैं कि बाप की ज़िंदगी में बाप के अमवाल में बाप को भी दखल कर दिया जाता है। और ऐसी मिसाल आप लोग के बीच में मौजूद है। हालांकि जब तक बाप ज़िंदा है मीरास तकसीम नहीं होता है, मीरास तकसीम वफ़ात के बाद होती है। ठीक है, बाप जो ज़िंदगी में देता है वो हिबा होता है, अतिया होता है। ठीक है कि नहीं, वफ़ात के बाद जो होता है वो मीरास होता है। बहुत रही बात। अच्छा, ये ख़त्म, मैं मिटा रहे हैं जी। जिंदगी में जो देते वो क्या है, अतिया है। अतिया। हाँ, अतिया है, हिबा है। तोहफा 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 उसके किस्मों में से एक किस्म है, हदिया जिसे कहते हैं। सवाल कर सकते हैं लास्ट में करना इसके मुताल्लिक़ ठीक है। हाँ। जैसे वसीयत आपने कहा, अगर मैयत ये वसीयत करे कि भाई जो भी मतलब मेरा माल है वो मेरी बीवी को जाएगा और उनके मरने के बाद मतलब उसको विरासत करे, तो इस तरह हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबों को जो हक है उसका वो दे दिया है, इसलिए वारिस की कोई भी वसीयत नहीं हो सकती। नबी वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो वारिस हैं अल्लाह ताला उन सबों को हक दे दिया है, इसलिए अब इन वारिसों को उनके लिए आप वसीयत नहीं कर सकते। अगर आपको वसीयत करना है तो वारिस के अलावा करिए। बीवी वारिस है, बेटा वारिस है, बेटी वारिस है, इन लोगों के लिए आप वसीयत नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। वसीयत किसके लिए करेंगे, जो इनसे हटके होंगे, और वो भी 1/3 से कम रहेगा। ये दुनिया का कानून है कि मेरा माल बीवी का है, अपने वारसा को, फला बेटे को हम महरूम कर देते हैं, फला बेटे को हम अपने माल से बेदखल कर देते हैं। ये दुनिया का कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का कानून नहीं है। बेटा भल भी नाफरमान है,
बेटा भले भी बाप के मिजाज में नहीं उतर रहा है, लेकिन मरने के बाद बाप के उसको मीराथ में हक बनेगा, ये अल्लाह ताला का फैसला है। ठीक है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी, अगर मैयत मरने से पहले वो अंदेशा हो कि उसके बेटे बाद में इस कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, ज़िंदगी में ये घर ये बड़े बेटे का, ये घर छोटे बेटे का बोल के ऐसा तकसीम कर देता खुद, और इस पे या लेने वाले बेटे गुनहगार है या करने वाला बाप? दोनों नहीं गुनहगार हैं, क्योंकि ये हिबा कर रहा है अपने बच्चों पे। अल्लाह ताला ने उसको माल दिया था, उसने अपने बच्चों में तकसीम कर दिया है। अदल नहीं कर रहा, अदल नहीं करेगा तो अल्लाह ताला के सामने उससे पकड़ होगी। आप मिटा रहा हूँ बस। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल लेते हैं हम तकसीम के तरीक़ा। शेख इब्न उथैमीन ने एक मिसाल दिए हैं जो हम गुजरा है, एक तत्बीक़ी अमल उसके बारे में शेख इब्न उथैमीन ने दिए हुए हैं। वो क्या कि एक आदमी का इंतकाल होता है, उसने 600 रियाल समझ लीजिए छोड़ा है। कितना छोड़ा है? 600 रियाल, साफ नहीं है, कितना छोड़ा उसने? 600 रियाल। अब हम इसको तकसीम करेंगे, इसको निकाल देते हैं। जी, 600 रियाल तकसीम किया है, ठीक है। 100 रियाल उसका तदफीन की तैयारी में निकल जाता है, ठीक है। और 100 रियाल जो उसके ऊपर दैन रहन के साथ जुड़ा हुआ था उसमें से निकल जाता है। और 100 रियाल आम कर्जा होता है उसके ऊपर, उसमें से निकल जाता है, ठीक है कि नहीं। और 100 रियाल का उसने जायज़ वसीयत किया हुआ है। अगर 100 रियाल का वसीयत किया कितना रहा फिर? यानी अपने माल का उसने छठा हिस्सा वसीयत किया, तो जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़ है, क्योंकि एक तिहाई कर सकता है, उसने छठा हिस्सा किया है, ठीक है कि नहीं। अब बाकी क्या रहा उस पर? बाकी जो रहा वो 400 निकालने के बाद बाकी 200 रहा, जो वर्सा में तकसीम होगा। वर्सा में यहाँ पे शेख ने बताए हुए हैं कि एक शौहर है जिसे ज़ौज कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा सगी बहन, ठीक है। तो तकसीम किया जाएगा, इसको तकसीम किया जाएगा। शौहर को आधा हिस्सा रहेगा, क्योंकि बीवी के कोई औलाद नहीं थे। मरने वाली कौन थी? बीवी थी ना उसकी, तो शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा क्योंकि कोई औलाद नहीं है। बहन को, सगी बहन थी, उसको कितना मिलेगा? उसको भी आधा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ना तो मरने वाले की कोई औलाद है और ना कोई मरने वाले का भाई है, इसलिए, और ना उसके साथ कोई बहन शरीक वाली है। ये सब तफसील इंशाल्लाह तफसील आगे आएगी। तो और ना, इसलिए बहन को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। और ये मसला फिर तकसीम किया जाएगा, असल रास मसला रहेगा 2 से, एक शौहर को मिलेगा और एक सगी बहन को मिलेगा। यानी आगे चल करके जब इसको ज़ब्त किया जाएगा 200 है, 100 इसको मिलेगा और 100 इसको मिलेगा, ठीक है कि नहीं? समझ आया कुछ? दोहराऊं फिर? शौहर है और सगी बहन है, सगी बहन रोमन। जी हाँ, ये निस्बत जितनी भी रहेगी, इसका इंतकाल हो उसके ऊपर उसके निस्बत रहेगा, ठीक है कि नहीं। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई, किसका भाई है ना, शौहर का भाई नहीं होगा। किसका भाई होगा? जो मरी है। मरने वाले के रिश्ते क्या लगते हैं, उसकी तकसीम में नाम उसका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस मसले में वालिदैन नहीं है,
इस मसले में वालिदैन, वरना वालिदैन हो सकते हैं, लेकिन इस मसले में वालिदैन नहीं है। इस मसले में सिर्फ ये 2 लोग हैं। ये एक मिसाल दिया जा रहा है, आगे चल के इंशाल्लाह तफसील। ये 2 लोग ये जिंदा है। हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये 2 लोग जिंदा हैं। 2 बहन है तो उस पे आधे में 1/4 आया। लेकिन एक बहन का इंतकाल हो गया जो मरने वाली थी। ठीक। अच्छा, यानी आप कहते हैं अगर 2 बहन हो जाए यहाँ पे, नहीं अगर 2 बहन हो जाए तो नहीं, ये जो है क्या नाम है, फिर 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3 होगा। वो तफसीलात जो है आगे आएंगे, शेख मिसाल ही दे रहे हैं बस अभी। जी, फिर ये मसला फिर जो है क्या नाम है हमारे पास आउल हो जाएगा, और वो चीज़ इंशाल्लाह आगे तफसील आएगी। ये मसला फिर जो है क्या नाम है 6 से रहेगा। शौहर को जो है क्या नाम है 3 मिलेगा, और सगी बहनों में फिर ये जो है 3 रहेगा, और फिर इसकी तस्हीह होगी। वो फिर आगे चल के इंशाल्लाह तफसील उसकी आएगी, उसको बताते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, इंशाल्लाह आगे फिर वो सारी चीज़ें एकदम से हमने चढ़ाई करना चाह रहे हैं, वरना फिर वही वो आपने जो देखा है ना अभी, उसकी मिसाल है ये बस, जिन चीज़ों के बारे में जो बताई गई बस मिसाल है। मैं बता दिया करूँ? नहीं कोई बात, हाँ फिर ताकत है अभी, नहीं बहुत ज़्यादा है, अल्लाह बरकत दे उसमें। चलिए ये एक मिसाल रहा है, जो कुछ चीज़ें हमने अभी लिए हुए हैं। आगे साथियों हमारे पास आ रहा है कि शरीयत के अंदर या इस्लाम के अंदर जो माल तकसीम किया जा रहा है वो किन लोगों को रहेगा, किन लोगों को मिलेगा। अपने यहाँ होता है ना कि मेरा मुबैला बेटा है, मैंने इसको अपना बेटा बना लिया, मैंने इसको अपनी बेटी बना लिया, ये मेरे माँ जैसे, ये मेरी बहन जैसे है। ठीक है कि नहीं? ये चीज़ हमारे माहौल में होता है, और बाद में फिर दुनिया का कानून ये है कि उसको मीराथ में दिया भी जाता है। सही बात है कि नहीं? शरीयत में ये चीज़ नहीं है। शरीयत में मीराथ के असबाब हैं, असबाब मीराथ अलवरा सलासा। मीराथ के क्या है? असबाब हैं। सबसे पहला सबब जिसकी बुनियाद पर मीराथ होता है वो क्या है? निकाह है। क्या है? निकाह, शादी, निकाह। ठीक है? इससे 2 रिश्ते बनते हैं शरई तौर पर मीराथ के अंदर, एक शौहर का और एक बीवी का। ठीक है कि नहीं? वाज़ रहा? सबसे पहला सबब मीराथ का सबब क्या? सबसे पहला शादी, निकाह। ये बड़े अनुमान से रख सकते हैं कि मीराथ का सबसे पहला, मीराथ के असबाब क्या है। उस बड़े अनुमान के नीचे सबसे पहला नंबर क्या रहेगा? निकाह रहेगा। इसमें 2 लोग आते हैं, एक बीवी, दूसरा शौहर, और दोनों मीराथ में इकट्ठे नहीं होंगे। कोई भी ऐसा मसला नहीं आएगा कि मियाँ बीवी मीराथ में इकट्ठे हुए हों। इकट्ठे कौन होंगे? माँ बाप होंगे। भले मियाँ बीवी हैं, लेकिन क्या होंगे वहाँ पे? माँ या बाप। ठीक है कि नहीं? माँ और बाप, माँ या बाप नहीं, माँ और बाप। ठीक है? तो वहाँ पे रिश्ता अलग रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा? रिश्ता अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों इकट्ठा नहीं होंगे। अगर शौहर है इसका मतलब बीवी मरी है, और अगर बीवी है इसका मतलब शौहर का इंतकाल हुआ है। ठीक है? जो पहला सबब है जिसके बुनियाद पर मीराथ होता है। ठीक है? दूसरा सबब जो शरीयत के अंदर है जिसके बुनियाद पर मीराथ होता है वो नसब है। क्या कि हम उसको निस्बत कहेंगे या रिश्तेदारी? शेख तर्जुमा करा, मैंने क्या? नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। कहते ना उर्दू में कहा जाता है निस्बतन। ये निस्बत किसकी? वो उसको उर्दू खूनी रिश्ता जिसे, सही बात है। हाँ, खूनी रिश्ता जिसे कहते हैं। जी हाँ, ठीक है ना, खूनी रिश्ता। शेख मुहम्मद ने उसकी तारीफ किए हुए हैं कि 2 लोगों के बीच में विलादत का ताल्लुक़ जो है, ठीक है, 2 लोगों के बीच में विलादत का ताल्लुक़, यानी वो दोनों जाके कहीं पर एक जगह पे दोनों जाके क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं। अब वो करीब का हो या दूर का हो, वो
क्योंकि अभी कुछ मिसालें हमारे पास आएंगी जो दूर के भी लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा रहा नस्ल, और इसके अंदर उसूल आता है। तो इंसान का असल होगा वालदा, वालिद, दादी, नानी, दादा, ये सब क्या हैं? असल हैं। उसमें पहला नंबर किनका आएगा? उसूल का, निसब में। ठीक है, जो इंसान के असल होते हैं। ठीक है, कौन है असल इंसान के? जैसे वालिद हो गए हैं, वालदा हो गई हैं, ठीक है नहीं, दादी हो गई हैं, नानी हो गई हैं, दादा हो गए हैं, नाना वाइफ नहीं, नाना ज़वी अरहाम में आएंगे। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, इंसान के जो फुरू होते हैं। साथियों माफ़ करिएगा, थोड़ा से अरबी अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है, मेरे पास ना तो मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी आती है, बल्कि इंग्लिश आती नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि आप समझ जाइए बस। असल मकसद हमारा क्या है कि आप नुक्ते को क्या हो, नुकात को आप समझते जाइए। ठीक है कि नहीं। दूसरा नुक्ता क्या है हमारे पास? फुरू क्या है कि इंसान के जो ज़ुर्रियत से हैं, इंसान की जो शाखें हुई ना, बेटे, बेटे के बेटे, बेटी, बेटी की बेटी, नीचे तक, बेटी के नहीं, बेटी, बेटी पे रुक जाए, बेटों के नीचे तक आए क्या इंसान की जो नस्ल रहती है। जी हाँ, बेटे पे रुक जाइए, और बेटे नीचे तक, जितनी दूर तक जाए बेटे जो कहेंगे, तो क्या वो इंसान के फुरू हैं। बेटी के भी बेटे वगैरह में शामिल नहीं होंगे, बेटी, सिर्फ बेटी। हाँ, क्योंकि अरबी के एक मसल है, कहते हैं बेटे और बेटे के बेटे हमारे बेटे होते हैं, या मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, और जो बेटी के बच्चे होते हैं वो दूसरे लोगों के औलाद होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? फुरू जो रहेगा वो आपके औलाद नीचे तक। ठीक है, औलाद आपके, दूसरों के औलाद नहीं, बेटी के औलाद वो दूसरों में शुमार होंगे, इसलिए बेटी रहेगी, बेटी आपकी मिरास में रहेगी, लेकिन बेटी के औलाद नहीं, और बेटे के औलाद सब। ठीक है, बेटे के औलाद सब नीचे तक। अच्छा, दूसरा नंबर क्या हमारे पास? फुरू हुआ है। अब इसके अंदर भी कुछ कायदे हैं जो शायद जैसे लोग आसानी से समझ जाएंगे, आप लोग को थोड़ा सा कायदे समझने में थोड़ा सा भी मुश्किल होगा। हम कोशिश करते हैं आसान वाली चीज़ लें। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे जो रहेगी वो क्या है? हवाशी अरबी में कहा जाता है उसको। क्या तर्जुमा करेंगे शेख साहब? नहीं, वो हाशिया सही है जी। हाशिया नशीन हमारे पास उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हवाशी असल तौर पे यहाँ पे जो कहा जा रहा है जिनको, वो ये हैं, इसमें आ रहे हैं भाई हो गए हैं, बहन हो गई है, या चचा हो गए हैं। जी नहीं, यानी ये लोग आपके उसूल के फुरू हैं, आपके उसूल के जो फर हैं उनको हवाशी कहा जाता है। ठीक है, एक तो आपके असल हो गया, दूसरा आपका फर हो गया है, और तीसरा क्या है? जो आपके असल के फर हैं, जैसे चाचा हो गए हैं। ठीक है, असल के फर वालिद के औलाद, यानी जैसे भाई हो गए हैं। ठीक है, तो ये 3 किस्म के लोग हैं जो आपके निस्बतन आपके माल के वारिस होंगे, निस्बतन। इसके अंदर एक और चौथी चीज़ है जिसको हम नहीं लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है? ज़ौल अरहाम है। वो
जिसे हम कहते हैं, जैसे जो है क्या कहते हैं, वालदा की तरफ से जो रिश्तेदार हो गए हैं, ठीक है कि नहीं, नाना जैसे हो गए हैं, मामू जैसे हो गए हैं, खाला जैसे हो गए हैं ना। लेकिन ये क्या है, इन लोगों को हम यहाँ पे शुमार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इन लोगों के बाद आएंगे और आम तौर पर इन लोगों का नंबर नहीं आता है, बहुत कम ही आता है। इसलिए जो है क्या नाम है, जो ज़्यादा पेश आने वाली चीज़ हम उसको कोशिश करते हैं उस पर ज़्यादा भी पढ़ने और सोचने की कोशिश करें। वो चीज़ अगर अल्लाह ताला ने उम्र दिया तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी आगे चल के ली जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम पहली 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर करें। अच्छा, ये कितने हो गए हमारे पास? 2 नाम पर, 2 एक शादी निकाह रहा, दूसरा क्या रहा? तीसरा जो रहा साथियों, जो फ़िलहाल आजकल नहीं पाया जाता है, वो क्या है? वला। ठीक है नहीं, आपके पास कोई ग़ुलाम है, आपने उसको आज़ाद कर दिया। आपके पास क्या है? कोई, हाँ, वला, आपके पास कोई ग़ुलाम है, आपने उसको आज़ाद कर दिया। तो अगर उसका इंतकाल हो जाए और उसके कोई वारिस ना हो तो आप उसके वारिस बन सकते हैं, जो चीज़ फ़िलहाल आजकल मौजूद नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम तफसील नहीं करेंगे। अच्छा, ये नुक्ता वाज़ेह है ना साथियों? आगे बढ़े हम। चल, यानी हमें ये मालूम हो गया कि ये लोग वारिस बनेंगे। अब कोई आकर के रज़ाई भाई को लेके आ जाए, रज़ाई भाई का शुमार है यहाँ पे? नहीं है। कोई मुबोला भाई लेके आ जाए, उनका जिक्र है यहाँ पे? कोई पड़ोसी लेके आ जाए, नहीं जिक्र है। कोई खून, आज मैंने इसको खून दिया इसलिए मेरा खूनी भाई है, इस तरीके से हमारे और बातें रहती है साथी, उसका जिक्र है यहाँ पे? नहीं। ये सारे लोग यहाँ पे नहीं होंगे। जो होंगे सिर्फ इसी में से लोग होंगे, या आपके असल हो रहे हैं, या तो आपके फर हो रहे हैं, या तो आपके क्या हैं, वो हवाशी यानी असल के वाज़ेह होता साथी है। दूध शरीक और ये मुतबन्ना इसमें शामिल नहीं है? नहीं। तो इस पर कोई सवाल है तो ले लेते हैं शेख, उसके बाद हम नमाज के लिए निकलते हैं, नमाज के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। साथियों, मुझे तो मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप लोग रोकना चाह रहे हैं? हाँ, दबील अरहम क्या पूछ रहे हैं? दबील अरहम है, लेकिन मैं बोला कि यहाँ पे नहीं जिक्र करेंगे हम उनको, क्योंकि फ़िलहाल जी कोई सवाल है साथियों? और क्योंकि शेख का ये खाला मामू वो लोग चपात, ये लोग अगर ये 3 में से नहीं रहे तो फिर हम उनमें रहेंगे ही नहीं। वो खाला मामू खालो ये सब इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है? दादी दादा दादी हैं यहाँ पे, नानी भी यहाँ पे है, नाना इसमें आएंगे। अच्छा, ये जो नीचे फरा जा रही है इसमें सिर्फ पोतरे तक है, परपोते मतलब अगर तीसरी नस्ल भी आपके औलाद हैं, बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे, वो आखिर तक चले जाएं, ठीक है कि नहीं? कुछ ऐसी ज़मीनें आई जिनके औलाद पैसा देने वाला आदमी का 400 साल पहले इंतकाल हुआ है, जिसकी ज़मीनें थी पूरी, वो आज आके तकसीम हो रही है और उसके तकरीबन 5000 लोगों में तकसीम हो रही है, जो उनके औलाद के औलाद के औलाद तकरीबन 10 लोग के ज़्यादा है आगे तक। कोई बाप आके बाप बेटा अलग जा रहा तो वो बोल रहे तुम जाए तो मेरे आपसे जो दखलंदाजी कर देते हो उसमें मैं कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने ये इख्तियार नहीं दिया है। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये इख्तियार उनको नहीं दिया है कि आप अपने बच्चों को महरूम करिए, ठीक है? इसी पर रोकते हैं जी, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक यहाँ जो है ना, बस अनमोल समझ में आ रही चीज़ें साथियों, नहीं समझ में आ रही कुछ और चीज़ें तफसील से अपनी नोटबुक जो है अपने पास रखो, नाम लिखो, उसके बाद में